प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को टैप करें। टॉपिक है हमारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इससे पहले हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा थे, जिन्हें हम वृत्तीय फलनों के नाम से भी जानते थे। अब हम क्या ठीक इनके विपरीत प्रतिलोम फलनों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रतिलोम वृत्तीय फलन ऐसे त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, अर्थात कोण के रूप में व्यक्त होता है ये। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स है तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, अर्थात कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करने वाला फलन। ये केवल और केवल साइन थीटा के लिए ही नहीं, अपितु बाकी शेष बचे हुए 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी होता है। जैसे कि अगर cos थीटा बराबर x है तो इसका प्रतिलोम फलन थीटा बराबर cos इनवर्स x, टेन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, ऐसे ही थीटा बराबर cot इनवर्स x, थीटा बराबर sec इनवर्स x, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि साइन थीटा जो है वो हमारा साइन के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है, अर्थात अगर थीटा का मान 60 अंश है तो साइन 60 अंश अर्थात √3/2 जो एक संख्यात्मक मान है। ऐसे ही अगर थीटा का मान 90 अंश है तो साइन 90 का मान 1, वो भी एक संख्यात्मक मान है। यानी कि जो त्रिकोणमितीय फलन वृत्तीय फलन है वो तो संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ठीक इसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन अर्थात साइन इनवर्स एक्स इस एक्स के मान के संगत कोण को प्रदर्शित करता है। ये जो कोण है वो इस साइन के लिए इस थीटा के प्रांत का कोई भी मान हो सकता है। इसके प्रांत के बारे में थोड़ा आगे मैं बात करूंगा। अभी यहाँ पे ये जान लेते हैं कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स जो है वो व्यंजक साइन थीटा का प्रतिलोम व्यंजक है, जो कोण थीटा को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यहाँ से एक नया नियम भी हमें एक जानकारी में समझ में आता है कि अगर हमने मान लिया है कि साइन थीटा का मान x है और थीटा जो है वो हमारा साइन इनवर्स x है, अगर यहाँ पे दोनों पक्षों में हम साइन थीटा लेते हैं, साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर साइन साइन इनवर्स x। अब क्योंकि साइन थीटा तो x के बराबर है तो ये साइन थीटा की जगह जैसे ये x रखा हमने तो एक नियम निकल के आया कि साइन साइन इनवर्स x, अर्थात इस प्रतिलोम वृत्तीय फलन का वृत्तीय फलन जो है वो x के समान हो जाता है। तो चाहे साइन साइन इनवर्स x हो या साइन इनवर्स साइन x हो, इन दोनों का ही मान x के समान होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर साइन की जगह कॉस कॉस इनवर्स x हो तो वो भी x हो जाएगा, या कॉस इनवर्स कॉस x हो तो भी x के बराबर ही वो आने वाला है। अब वास्तव में इस टॉपिक में जो मुख्य बिंदु है वो हमारे मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन पर हम विचार करेंगे। अब क्योंकि ये तो इनवर्स सर्कुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर ही हम फोकस करेंगे। तो ये बात जानने योग्य है कि मुख्य मान वास्तव में क्या है। किसी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य मान थीटा का वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक, अर्थात थीटा का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जो उसको संतुष्ट करता हो, किसको, उस प्रतिलोम वृत्तीय फलन को संतुष्ट करता हो और उसके प्रांत में स्थित हो। अब प्रांत क्या होगा, तो प्रांत के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर इस प्रश्न पे या उदाहरण पे आएंगे। तो प्रांत क्या, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन और उसके प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए प्रांत और परिसर भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो ये जो x का मान है ये इस फलन का प्रांत कहलाएगा। ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा के लिए जो वैल्यू है, न्यूनतम मान ऋण 1 और अधिकतम मान x का 1 होता है। यानी जो मान प्राप्त होता है त्रिकोणमितीय सारणी में जो पूर्व में हम पढ़ चुके हैं उसमें साइन x का। आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर कीजिए।